सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का 215वां जन्मदिन है। हालांकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का जन्मदिन 21 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है। राम मंदिर खैरागढ़ राज्य छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष ये है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रोहोमोपैथी की 5 पुस्तकों का लेखन रेफरेंस बुक का मैंने संकल्प लिया था और 5 पुस्तक विधिवत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिखा। पार्ट 2 का विमोचन 21 तारीख को जब बाबा मेटी जी की जयंती मना रहे होंगे, वहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन होना है। और ये पुस्तक अपने आप में इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि जो हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं वो जैसे लंग्स पे हम यूज़ करते हैं, तो लंग्स के जिन पॉइंट्स पे हम यूज़ करते हैं वहाँ किस प्रकार के साउंड्स मिलते हैं, उसकी जानकारी और उसका मतलब क्या होता है, उसकी जानकारी पुस्तक में मैंने लिखा है अपने अनुभव के आधार पे। बीपी ऑपरेटर जो कि स्पैग्मा मैनोमीटर होता है, अगर आप मैनुअल यूज़ कर रहे हैं और कोई ख़राबी आ जाए तो उसको कैसे ठीक करें, और बीपी ऑपरेटर के द्वारा जो हम बीपी लेते हैं उसमें किस तरीके से उसका बीपी लेना चाहिए किसी पेशेंट का, और बीपी लेने के उपरांत जब बीपी मिलता है तो उसके अनुसार क्या देना चाहिए, क्या मीनिंग होता है, उन तथ्यों को मैंने लिखा है उसमें। साथ ही इस पुस्तक में मैंने ईसीजी इकोकार्डियोग्राम जो मशीन होती है जिसके द्वारा आड़ी तिरछी ग्राफ निकल के आती है, और हम चिकित्सकगण जो कि बहुत कम चिकित्सकगण हैं जो उसका रीड कर पाते हैं, बट कई तो खाली ओपिनियन देख कर के आगे ट्रीटमेंट लिख देते हैं, बट कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इस लिहाज से ईसीजी के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। साथ ही मॉडर्न डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसका 38 मेडिसिन का मैटर मेडिका इस पुस्तक में मैंने लिखा है। ये पुस्तक अपने आप में इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि जो मैंने संकल्प लिया था 5 पुस्तकों का लेखन करूँगा, ये लास्ट पुस्तक है। इसके बाद मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह पुस्तकों का लेखन नहीं करूँगा। इसके आगे जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, 2018 में एक मेडिसिन हमने लॉन्च की थी, NH ह्यूमन इम्यून 4, जो कि बॉडी के अंदर के ऑक्सीजन वैल्यू को भी न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता था, चाहे फिर व्यक्ति का SpO2 लेवल 70-75 क्यों ना पहुंच गया हो। 70-75 वालों को विद इन 7 डेज, और 80 के लमसम जिनका होता था 80, 82, 84 के आसपास, उनको जस्ट 3 दिन में न्यूट्रलाइज करने का दम रखती थी ये रेमेडी। इस रेमेडी की खासियत ये रही कि ये हार्ट के जो पेशेंट जहाँ पे ब्लॉकेज आता है या जहाँ पे लगता है कि कार्डिक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है, जहाँ पे सांस लेने में व्यक्तियों को दिक्कत होती है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत ही कारगर साबित हुआ। खास करके सर्दी खांसी या यूं कहूँ कि किसी प्रकार के वायरल डिजीज़ में या वायरस वाले डिजीज़ में ये एक रामबाण की तरह कार्य किया। 2019 में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था। इस प्रोडक्ट की भी काफ़ी चर्चा हुई थी क्योंकि जो लोग खर्राटे लेते हैं वो खर्राटे हमेशा
अगर खर्राटे ले रहे हैं तो बाजू वाला व्यक्ति सो नहीं सकता। बट इस प्रोडक्ट के वजह से हमने लगभग 10,000 से अधिक लोगों के खर्राटे दूर किए। ये प्रोडक्ट 2019 में लॉन्च किया गया था। 2020 कोरोना काल चल रहा था इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना काल बाद में आया। हमने जनवरी में मेटी जयंती के दिन टाइम, मेटी जयंती का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ एक पुस्तक का विमोचन हुआ था और साथ ही NH नो वायरल एक प्रोडक्ट था, हमारा फॉर्मुलेशन था, इसका विमोचन किया गया था। 2021 में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था NH ब्लड क्रिएटर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर HB बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो बिना खिलाए दवा केवल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अप्लाई कर देने से 3 दिन में 1.5 ग्राम HB बढ़ा देता था। ये एक अनोखा प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट के फ़ायदे अनेक और नुकसान एक भी नहीं दिखे। आज तक हमने लगभग 4,000 से ऊपर पेशेंट्स को इसका बेनिफिट, इसका लाभ दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल 24 और NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल 2 प्रोडक्ट बनाए गए थे। बाद में 2022 में ही दिसंबर के आसपास में दोनों में से एक प्रोडक्ट हमें बंद करने की आवश्यकता लगी, तो हमने 24 को बंद किया और NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल और एक उसके साथ में नेगा इमोट टैबलेट का हमने निर्माण किया। साथ ही दोनों को देने में सुविधा थी और इसके द्वारा HbA1c जो 29 तक के केसेस को हमने न्यूट्रलाइज किया। इसके बाद लास्ट ईयर 2023 में हमारे 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, जो कि अब तक के इतिहास में ऐसा शायद ही हुआ कि किसी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया और वो हाथों हाथ ख़त्म हो गया। इसमें मारियो लैब रायोला स्पैजरिक का एक प्रोडक्ट था, रायोलीला शंकर। 40 डॉक्टरों के लिए बनाया गया और 40 डॉक्टर की जगह 42 डॉक्टरों का ऑर्डर हो गया। समाप्त हो गई, फिर बनाई गई, फिर समाप्त हो गई, फिर बनाई गई, फिर समाप्त हो गई, अभी फिर बनाई गई है। जिन्हें लेना हो बिल्कुल ले सकते हैं। 21 तारीख के मेटी जयंती कार्यक्रम में ये प्रोडक्ट, जहां MRP इसकी 10,000 रुपये है और ये 120 दिन में गंजे सर पे बाल उगाने में सक्षम है। केवल 120 दिन में लगाने की जो प्रक्रिया है वो 30 दिन की होती है, बट 120 दिन, इसमें 5 दिन लगाने के बाद 15 दिन गैप करना होता है। तो इस तरीके से 120 दिन होते होते सर पे बाल उग जाते हैं। इसकी सेवा करने के लिए NH न्यू हेयर ग्रोवर ड्रॉप है, 10-10 बूंद इसको पीने के लिए देते हैं। बाल इससे मोटे होते हैं, घने होते हैं और दोबारा कभी झड़ने नहीं देते। ये एक अनोखा रिसर्च रहा। साथ ही NH थायराइड क्योर स्पेशल 24, मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 24 आवर्स में केवल एक बार रेमेडी देनी होती है। और जब व्यक्ति का एक बार थायराइड जो हार्मोनल डिसबैलेंस दिखता है, वो जब एक बार न्यूट्रलाइज होता है तो फिर दोबारा इनबैलेंस होता ही नहीं है। निरंतर रिसर्च जारी है। और इसके अलावा में एक प्रोडक्ट हमने निकाला था सेक्सा, क्लाइमेक्स और ऑयल, दोनों बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। रायोलीला शंकर के संबंध में जानकारी हम निरंतर दे रहे हैं कि इसको कैसे उपयोग कीजिए, बिना दस्ताना के इसको उपयोग ना करें।
क्योंकि हाथ के इस पोर पे भी बाल आ जाते हैं। ये जो आयंस पॉइंट होते हैं ना, इस आयंस पॉइंट पे भी बाल उग जाते हैं। इसलिए बिना दस्ताना के इसको उपयोग करना अपने हाथ में बाल उगाने जैसा हो जाएगा। इसलिए इस प्रोडक्ट के लिए अगर किसी को लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए तो एक पीस 7,000, 2 पीस, अगर कोई 2 पीस लेना चाहता है तो, अगर एक साथ 2 पीस लेना चाहता है तो 20,000 जमा करके 3 पीस लीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि 7,000 लेकर के आप 3 पीस लेते हैं तो 21,000 जमा करना होगा। बट अगर आपको लगता है कि मुझे 20,000 जमा करके 3 पीस मिल सकता है, 1,000 बच सकता है, तो बिल्कुल इस चीज़ को अमल में लीजिएगा। क्योंकि नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो कोर्सेस चल रहे थे, जो अभी एक कोर्स चल रहा था NHEH BSc कोर्स, इस कोर्स को एक महीने का एक पैनल बना के हमने इस पे कार्य किया। एक लास्ट पैनल बचा है 3rd फेज़ का, जिसमें रेमेडी के तासीर को विस्तार से समझाया गया, जहां S ग्रुप के बारे में हो चुका है, C ग्रुप, P ग्रुप, F ग्रुप के बारे में एक्सप्लेनेशन बचा है, और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का एक पार्ट बचा है। ये जो सेक्शन है ये जून में हमारा 2nd नेशनल वर्कशॉप होना है। इस नेशनल वर्कशॉप में जो चिकित्सकगण इस कोर्स को कर रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ उपस्थित होंगे, और 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन का क्लास है। इसलिए पहले से तैयारी करके आइएगा। ये मत बोलिएगा कि सर मेरी टिकट नहीं हुई, मेरी कहीं शादी में जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही मेरे लिए भी ज़रूरी है। ये कार्यक्रम गुजरात में होना है, और इस कार्यक्रम में जो चिकित्सकगण शामिल होंगे उनका एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा अगस्त में। इनका एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा अगस्त में। अगर जो डिस्टिंक्शन लेकर के पास होंगे उन चिकित्सकों को मैं अपने साथ अपने रिसर्च, आने वाले जो रिसर्च हैं 3 रिसर्च ऐसे, जिसमें मैं उनको अपना सहभागी बनाऊंगा। ये एक मिशन है, और इस मिशन के तहत इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का नारायण हर्बल स्पैजरिक मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में, फिर वो सेल स्टडी हो या सेल रिसर्च स्टडी हो, दोनों में स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम चाहूँगा। आप सभी को दोबारा से महात्मा काउंट सीजर मेटी जी की 215वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।